और आज सभी बिल्कुल पार्टियों के मैनिफेस्टो में बिल्कुल शामिल करवा दिया रोजगार, केवल बिल्कुल सत्ता पक्ष को बिल्कुल छोड़कर। जनता सत्ता जनता का पक्ष भी दबाव जानता है बनता विजय है, कुमार जी, बंधु जी, जनता का भी दबाव, सत्ता जनता के दबाव बनता है, मीडिया का भी दबाव बनता है, पत्रकार साथियों का दबाव बनता है। और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात समझी जाए। और चुनते सरकार किस लिए है? हम चुनते किस लिए हैं? हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की जिम्मेदारी आप पर है, इसीलिए चुनते हैं। नहीं क्यों चुने आपको हम? आप तो कहते हो उत्सव है, चुनाव उत्सव है। काहे का उत्सव है भाई? आपकी पेंशन बन जाएगी। 403 विधायक 10 तारीख को पेंशन के अंतर्गत आ जाएंगे, वो किसी भी दल के हों। आपकी तो पक्की। और मजे की बात है, 403 का रिजल्ट 10 तारीख को पक्का हो जाएगा। एक भी सीट खाली नहीं जाएगी, जबकि वैकेंसी जब भरी जाती है 2-2, 3-3, 4 साल लग जाते हैं। आपकी सीट एक दिन में, टाइम पर। और रोजगार जो मांग रहे हैं 2 साल 3 साल, मतलब दुख होता है कि दरोगा की भर्ती 16 की थी। बिल्कुल ये बिल्कुल विजय जी, भर्ती मैं दोबारा 25 आऊंगा, की। अभी अभी दोबारा आऊंगा आपके पास, थोड़ा थोड़ा कम समय ले लेंगे तो अच्छी डिबेट ठीक है बनेगी। प्रेम जी, कुमार ठीक। जी, प्रेम जी, लोग जो अभी कहा, बंधु जी ने बहुत बड़ी बात की, वो एक वोटर एक विधायक को, एक सांसद को निर्वाचित करता है, वो वोट देता है, उसी दिन पेंशन, तनख्वाह, ग्रेच्युटी, भत्ता, वेतन, मकान, आवास, गाड़ी घोड़ा सब लिख देता है उसी दिन। और उसी बेचारे की सदन में बात करने में ये माननीय कभी बात करने को एग्री नहीं होते, कभी उसकी वेतन पर बात नहीं करते, और अपना वेतन मेजें थपथपा कर बढ़ा लेते हैं, कोई विरोध नहीं करता। ऐसे में क्या इन पर सवाल नहीं खड़ा होता है? बिल्कुल सवाल खड़ा होता है शिव कुमार जी। बंधु जी ने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये पेंशन खत्म हुआ और आज पूरे देश में इसको रिवाइव करने की जरूरत महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो आवाज विजय कुमार बंधु जी ने उठाई है, समाजवादी पार्टी ने उसको इंडोर्स किया है, घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो यह पूरे देश की आवाज बनने वाली है। फिर से वो पुरानी स्कीम आएगी। यही इस लड़ाई का महत्व है और इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जी विजय बंधु जी, विजय बंधु जी, जी विजय मैं बंधु जी, आपने सुना राकेश टिकैत जी ने बड़े ताकत से कहा है कि मैं सबका साथ दूंगा। बात वही है, जैसे अभी आज एक सोशल मीडिया पर बार बार एक ट्वीट आ रहा है सामने, अनिल जी ने भी देखा होगा, प्रेम सर ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, उसमें आ रहा है कि पहले मुस्लिम पर हमला, फिर कल होगा नन पर हमला, कहा जाएगा ये भी गलत आचरण करते हैं। धीरे धीरे ठीक उसी तरीके से पहले शाहीन बाग का आंदोलन तोड़ा गया, उसके बाद जब बैंक कर्मचारी, फिर किसान, फिर बैंक कर्मचारी, फिर रेलवे की भर्ती, मतलब एक एक करके सबको विखरित कर दो। ऐसे में पेंशन कर्मचारी क्या किसानों के साथ मिलकर अगर पेंशन में कोई दिक्कत आती है तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले राकेश टिकैत को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे विषय को लेकर के, चाहे पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन, चाहे निजीकरण को लेकर, दोनों पर उन्होंने ट्वीट किया है, दोनों पर वो बयान दिया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से देश के अंदर तमाम सारी चीजें होंगी तो हर आदमी इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर लड़ेगा। लेकिन मैं 2 विषय कहना चाहता हूं जिस पर अभी पिछली बार छूट गया। आज उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पोस्टल बैलेट के चुनाव हो रहे हैं। मैं निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसकी प्रक्रिया सुगम बनाई जाए, सरल बनाई जाए और निष्पक्ष बनाई जाए। और आपको मैं बता दूं कि आज भारतीय राजनीतिक चुनाव की प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट होने जा रहा है, सबसे बड़ी धूम मचने जा रही है। ये पूरी भारतीय राजनीति के दृश्य को मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन वो ईमानदारी से, तमाम शिकायतें आ रही है, मुझे बड़ी विनम्रता से कहना है, शासन से भी, प्रशासन से। अभी एक वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जबरदस्ती किसी का वोट किसी का, ये अगर ये होगा तो फिर लोकतंत्र और चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दूसरे मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। मुझे खुशी है, पेंशन की राजनीति हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, मुद्दों पे बात हो। लेकिन अभी एक जो घटना आई है, सत्तारूढ़ दल, मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्तारूढ़ दल ने शिक्षकों कर्मचारियों के किसी विषय को नहीं लिया। थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं उनको आपके माध्यम से, यही कोरोना टाइम है, जब आरतियां उतारी गई, जब कैंडलें बसाई गई, जब फूल की वर्षा की गई। लेकिन आज जब वक्त आया तो आपने उन डॉक्टर के बारे में, उन नर्सों के बारे में, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में, उन पुलिस के बारे में आपने एक लाइन लिखना पढ़ना उचित नहीं समझा। तो आपने कोरोना टाइम में जो उसको देवत्व दिखा रहे थे, वो देवत्व कहां गया? वो कहां गया? मैं इस बात को गंभीरता रखना चाहता हूं।
और रही बड़ी बात बात कह रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश के चुनाव को बदलेगा और शिक्षक कर्मचारी बहुत आक्रोश में है, दुखी है कि जिसने प्रदेश को बचाया, देश को बचाया। कोरोना टाइम में कौन काम कर रहा था? यही शिक्षक कर्मचारी, सरकारी लोग, सब लोग डटे थे। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह भाग गया था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है उसको बता रहा हूं, पूरी तरह भागा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एम्बुलेंस कर्मी थे, उन्हें देवतुल्य बताया गया, आज उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, कोई उनकी बात नहीं सुनना। वो आपके साथ लखनऊ में धरना दे रहे थे, अभी तो बैठे रहे बेचारी। 10,000 कर्मचारी बेघर कर दिए गए हैं, उन्हें आरती उतारी गई थी, उन पर फूल बरसाए गए, उन्हें बड़ा देवतुल्य कहा गया, देवदूत कहा गया। आज वो अपने घर के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए राकेश टिकैत जी का, अरविंद सर का, विजय कुमार बंधु जी का, प्रेम कुमार सर का, अनिल चौधरी जी का, अरुण त्रिपाठी जी का, सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपने हमें समय दिया। इसी मुद्दे पर फिर जल्द हाजिर होऊंगा आपके साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं, नमस्कार।